लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जो कि प्योरली लेक्चर 1 पे बेस्ड होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। एक्सरसाइज 1.1 की पीडीएफ मेरे पास है। इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 के हैं 9 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें बताना है कि जो 9 पार्ट्स है इनमें से कौन सा तो सेट है और कौन सा सेट नहीं है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। और हमें रीज़न भी देना है कि कोई सेट है तो क्यों है और सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो, क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन of all the months of a year beginning with the letter J. Beginning with the letter J is the first part. Second part is the collection of 10 most talented writers of India. The collection of 10 most talented writers of India. Okay. Third part is a team of 11 best cricket batsmen of the field. Third part is a team of 11 best cricket batsmen of the world. And the fourth part is the collection of all boys in your class. The collection of all boys in your class. देखो, सबसे पहले ये 4 पार्ट ही हम डिस्कस करते हैं। इनमें देखते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखो, हमें एक कलेक्शन बनाना है मंथ्स का, ऐसे मंथ्स जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस कलेक्शन में कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई। इन मंथ्स के अलावा ईयर में ऐसा कोई मंथ नहीं है जो लेटर जे से स्टार्ट हो। तो ये कलेक्शन फिक्स्ड है, इनके अलावा कोई मंथ है ही नहीं, तो फिक्स्ड कलेक्शन है, इसलिए सेट है बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट इज ए सेट। सेकंड पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये सेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन पे। किसी स्टूडेंट के लिए जो 10 मोस्ट राइटर का जो कलेक्शन होगा वो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होगा। तो कलेक्शन कोई फिक्स नहीं है, इसलिए सेट नहीं है।
ओके। थर्ड पार्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। फिर भाई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया ही नहीं है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हम पता लगा सके, तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, हर किसी का कलेक्शन अलग होगा, इसलिए भी सेट नहीं है। ओके। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है। एक पर्टिकुलर क्लास में, सपोज आप क्लास लेते हैं क्लास 11th में किसी पर्टिकुलर स्कूल में, जो बॉयज होंगे वो तो फिक्स्ड है, वो तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि ये बच्चा क्लास 11 का है और ये बच्चा क्लास 11 का नहीं, इसलिए सेट है बिल्कुल। तो ये फर्स्ट सेट है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ सेट है। आगे देखते हैं। एक मिनट, फोर पार्ट हो गया। बहुत इजी है, जो लेक्चर 1 में डिस्कस किया था उसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.1। देखो आगे मूव करते हैं। पार्ट फिफ्थ, पार्ट फिफ्थ, the collection of all natural numbers less than 100, the collection of all natural numbers less than 100. Then sixth part, sixth है, a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। सातवां पार्ट है, the collection of all even integers, the collection of all even integers, ठीक है। अब दो पार्ट और रह गए हैं, और लिख लेते हैं। पार्ट 8, the collection of questions in this chapter, the collection of questions in this chapter, and the last part, a collection of most dangerous animals of the world, a collection of most dangerous animals of the world। देखो अब इनको पता लगाते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। देखो पार्ट 5 देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना। तो हमें डेफिनेटली हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 99, ये सेट होगा। 99 100 से लेस नेचुरल नंबर्स का सेट यही है, बिल्कुल डेफिनेटली सेट है। पार्ट 6, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं बिल्कुल उनका सेट बना सकते हैं, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सेट है, डेफिनेटली बता सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर बिल्कुल सेट है।
डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर का है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। फिर 9th पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अच्छा देखो कोई प्रॉब्लम है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग स्टूडेंट के लिए डिफरेंट, अलग अलग होंगे, तो कोई डेफिनेट नहीं है, इसलिए सेट नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, हमें बताना था कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं इरेज कर दूं। देखो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए, हमें कोई सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके एलिमेंट्स गिवन है। Insert the appropriate symbol epsilon or epsilon naught in the blank spaces. इसके कुछ पार्ट्स हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 5 blank A, सेकेंड इज 8 blank A, थर्ड पार्ट है 0 blank A, फोर्थ है 4 blank A, फिफ्थ पार्ट है 2 blank A, और लास्ट पार्ट है 10 blank A। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं और हमें क्या बताना है, हमसे बोल रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं, इनका क्या मीनिंग है। देखो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन, क्या सिंबल है एप्सिलॉन, ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है, और इसके यहाँ पे मीनिंग होगा बिलोंग्स टू, इसका मीनिंग होगा बिलोंग्स टू, और ये है एप्सिलॉन नॉट, इसका मीनिंग हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। देखो क्या मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये एलिमेंट 5, नंबर 5 सेट ए में है, ये जो नंबर 5 है सेट ए में है बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे नंबर 5 बिलोंग्स टू सेट ए, खत्म। तो देखते हैं 8, क्या ये एलिमेंट 8 इस सेट में है, नहीं है, तो बोलेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। देखते हैं 0 इस सेट में है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। देखते 4 इस सेट में है, बिल्कुल ये है ना, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर देखते हैं 2 इस सेट में है, ये ना, तो देखो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 इस सेट में नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। बताओ इससे कुछ इजी हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई क्वेश्चन कभी हो भी सकता। तो ओके, क्लियर है ना क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले मैं मेरा दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। सिंपल है, हमें क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और इनकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। जैसे पहला पार्ट है सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is an integer and condition given है x is greater than equal to -3 less than 7। देखो ये कोई सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है।
दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। सेट बी गिवन है x such that x is a natural number less than 6 is a natural number less than 6। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज सेट सी this set of all x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। set C is the set of all x such that x is a two-digit number x is a two-digit natural number such that the sum of its digits is 8 such that the sum of its digits is 8। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। is 8। तो पहले ये तीन डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। देखो क्या है, सेट ए एक गिवन है। ये कौन सी फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। यही तो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना, हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है हमें। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? ईच एलिमेंट, उस सेट का हर एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसकी रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, अब एलिमेंट्स कैसे निकालें? उसके लिए कंडीशन गिवन है, इससे हम एलिमेंट्स निकालेंगे। क्या बोल रहा है? दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है एंड एक्स की वैल्यू जो -3 और 7 के बीच में लाई करेगी। एक्स इंटीजर भी होना चाहिए और एक्स की वैल्यू -3 से बराबर भी हो सकती है और बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। तो देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना रोस्टर फॉर्म। 7 हो नहीं सकती क्योंकि 7 से लेस है, -3 के इक्वल भी हो सकती है, तो ये इसके रोस्टर फॉर्म। पार्ट बी देखते हैं। सेट बी इज दिस, इसकी फॉर्म में लिखिए रोस्टर फॉर्म। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 से नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, खत्म। सी देखो, this x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा। देखो हमें एक सेट C को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। उसका जो एलिमेंट है वो एक 2-digit नंबर है, इस तरह से है, उसके डिजिट का सम 8 है। तो देखो 2-digit नंबर ऐसे कौन कौन से हैं जिसके सम ऑफ द डिजिट 8 है? तो देखो 1 7 होगा ना, बिल्कुल। 2 6 3 5 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। देखो ये ऐसे नेचुरल नंबर हैं, 2-digit नेचुरल नंबर है एंड इनके डिजिट्स का हम सम करें। 1 + 7 8 2 + 6 8 3 + 5 8 4 + 4 8 5 3 8 6 + 2 8 7 + 1 8 8 + 0 8। तो ये सारे ऐसे 2-digit नंबर हैं जिनके डिजिट का सम 8 है। तो हमारे सेट में यही एलिमेंट्स होंगे 17 26 35 44 53 62 71 80। ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म है। इजी है ना? यस, इट्स वेरी इजी इन फैक्ट। अगले पार्ट देखते हैं। पार्ट 3 तक हो गया ना, अब है जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है उसको सब इजीली समझ में आएगा, क्योंकि प्योरली प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड है सारा। पार्ट 4।
फोर्थ है सेट डी। सेट डी गिवन है, क्या गिवन है? The set of all x such that x is a prime number which is divisor of 60. x is a prime number। अच्छा प्राइम नंबर क्या है भाई, वो भी बताऊंगा प्राइम नंबर क्या है। x is a prime number which is divisor, divisor means factor, divisor of 60। E, the set of all letters in the word trigonometry। trigonometry है कोई word, the set of all letters in the word trigonometry, trigonometry। फिर लास्ट पार्ट और है F, the set of all letters in the word better, the set of all letters in the word better, BETTER। स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, सेट डी एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें लिखनी है रोस्टर फॉर्म। सेट डी इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा देखो 60 डिवाइजर का मतलब होता है फैक्टर, मतलब ऐसे नंबर जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसे बोलेंगे डिवाइजर या फैक्टर। तो 60 के कितने फैक्टर्स हैं? 160 को डिवाइड करेगा तो 160 का फैक्टर है, 260 को डिवाइड करेगा तो 260 का फैक्टर है, 360 को काट देगा तो 3 भी फैक्टर है, 4 है, 5 है, 6, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20, 30 और 60। ये क्या है? ये सारे 60 के फैक्टर्स हैं, डिवाइजर्स हैं। सारे नंबर 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें कौन से फैक्टर चाहिए? हमें सारे फैक्टर्स नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए जो प्राइम नंबर भी हो। तो प्राइम नंबर ओनली 2, 3 एंड 5। तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसका सेट क्या होगा? सेट डी इक्वल्स टू 2, 3 एंड 5। ये सेट डी होगा क्योंकि 2, 3, 5 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो केवल प्राइम है, इसके अलावा सारे प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सेट डी हो गया। देखते हैं सेट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमें एक सेट बनाना है, उस क्या बनाना है? लेटर्स का, ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का। देखो अब हमें इसके बारे में एक पॉइंट बताया था कि हमें डिस्टिंक्ट लेटर्स लेने हैं। जैसे टी हमने एक बार ले लिया, टी 2 बार आ रहा है ना, ये टी एक यहाँ आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक बार लेंगे। फिर आर है, आर भी 2 बार है, देखो तो आर एक बार लेंगे। फिर आई है, आई एक बार है। फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ भी 2 बार है, देखो ये रहा, तो एक बार लेंगे। फिर एम, फिर ई, टी हो गया, और देन वाई, देखो ये हो जाएगा। मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वी हैव टू टेक, हमें ओनली डिफरेंट लेटर्स लेने हैं। टी हो गया, आर आई, टी आर आई, जी ओ, ओ भी 2 बार है, एक बार लेना है, ठीक। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। देखो इसको आप खुद सॉल्व करना, इसी को प्योरली इसी के ऊपर बेस्ड है, हमें डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट लेटर्स लेने हैं। तो ये स्टोरी है। पार्ट 3 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा देखो अब क्या रोस्टर फॉर्म गिवन है, जस्ट अपोजिट सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है।
क्वेश्चन नंबर 4. What is the question number 4? Question number 4 is write the following sets in the set builder form. Part 1 देखते हैं क्या है. इसमें आप डिवाइड कर लो तो सब पूरा हो जाएगा. पार्ट 1 इज 3. एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12. ठीक है. सेकंड पार्ट है जिसके एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 8, 16 एंड 32. फिर यहाँ लेते हैं पार्ट थर्ड. एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 5, 25, 125 और 625. फिर एक चौथा हमारे पास सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. फिर एक लास्ट पार्ट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9 एंड सो ऑन अप टू 100. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. देखो इस सारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है. देखो इस पार्ट को देखते हैं. 3, 6, 9 एंड 12 ये इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स है. इस सेट के हैं एलिमेंट्स. हमें लिखनी है कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. ऐसा तभी पॉसिबल है, सेट बिल्डर फॉर्म हम तभी लिख पाएंगे जब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो प्रॉपर्टी है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है, वो हमें फाइंड करनी है. तो देखो 3, 6, 9 एंड 12 के बीच में कुछ प्रॉपर्टी वो फाइंड करनी है. 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 into 1, 6 को 3 into 2, 9 को 3 into 3, 12 को 3 into 4. मतलब ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं. 3, 6, 9 एंड 12 सारे 3 के मल्टीपल्स हैं. तो इसी को हमें वर्ड्स के फॉर्म में लिख देना है. The set of all x such that x equals to 3n. x equals to 3n. 3 के मल्टीपल्स हैं. अब where n belongs to natural number. n क्या है, स्मॉल n नेचुरल नंबर है. 1, 2, 3, 4 ये सारे नेचुरल नंबर हैं. एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट है एंड लेस देन इक्वल टू 4. स्मॉल n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है 4 तक. तो ये कौन सी होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म. सेकंड देखते हैं. इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 8, 16 एंड 32. अगर इस सेट के एलिमेंट्स को हम देखें तो देखो कुछ इनमें कुछ पैटर्न है. क्या पैटर्न है, 2 को लिख सकते हैं 2 to the power 1, 4 को 2 to the power 2, 8 को 2 to the power 3, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को 2 की पावर 5. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अच्छा अब तो क्लिक हो गया होगा क्या पैटर्न है. अरे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते. दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2 raised to the power n. 2 की पावर n तो है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. हमने लिखते 2 की पावर n. अब n हमने यहाँ पे यूज किया तो n को क्लासीफाई डिफाइन करना होगा. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है एंड गोज अप टू 5 तक जाएगी. इसकी होगी सेट बिल्डर फॉर्म. इस क्वेश्चन को देखते हैं. सिमिलर सेम क्वेश्चन है. इस सेट के एलिमेंट्स हैं 5, 25, 125, 625. सेम अगर सेट के एलिमेंट्स को देखें 100 लिख देंगे. 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4. और फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं. देखो इस सेट ऑफ ऑल x such that x equals to 5 raised to the power n. 5 की पावर n. अब जहाँ पे n है n belongs to natural number एंड n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है n greater than equal to 1 और 4 तक है less than equal to 4. ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. इतना इजी. 4 देखते हैं. 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ये सारे क्या हैं बताओ.
ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स 2 4 6, इनको देखने के बाद माइंड में बात क्लिक नहीं करती, सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? इवन नेचुरल नंबर्स। तो लिख देंगे दिस सेट ऑफ ऑल y such that y is an even natural number। खत्म। नेचुरल नंबर खत्म। लास्ट देख लेते हैं 14900। 14900 इन नंबर्स को देखो, 14900 1 4 9 16 25 36 49 64 इस तरह से 100 तक। ये सारे नंबर्स स्क्वायर से नहीं है, ये सारे नंबर स्क्वायर से तो हैं। देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 10 स्क्वायर, यही तो है। तो फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं? दिस सेट, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स x is a square of the natural number x is a square of the natural number and natural number कहाँ से कहाँ तक है? 1 से नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट है और 10 तक। तो ये इसकी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सारी रोस्टर फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया है सेट बिल्डर फॉर्म। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इतना इजी है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं, ये मिटाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5. What is question number 5? List all the elements of the following sets A B C D E F sets हैं। तो देखते हैं पार्ट नंबर 1 है, सेट A गिवन है। This set of all x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number। देखो कितना इजी है, x is an odd natural number। ये कोई सेट है, सेट A equals to this set of all x such that x is an odd natural number। एक सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है बेसिकली, कुछ नहीं लिखना है। ऑड नेचुरल नंबर लिख दो 1 3 5 7 9 एंड सो अप टू इनफाइनाइट, ये होगी स्क्रिप्टर फॉर्म। इतना इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है सेट बी। सेट बी इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है? -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ये कंडीशन गिवन है। x इज एन इंटीजर और x की वैल्यू -1/2 और 9/2 के बीच में होनी चाहिए। -1/2 -0.5, 9/2 4.5, मतलब x की वैल्यू -0.5 से तो बड़ी होनी चाहिए। -0.5 से बड़ा जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा? 0 होगा।
1 2 सॉरी 0 इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव 0 1 2 3 और 4 यही तो होंगे इंटीजर्स जो -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है भाई, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 इसका रोस्टर फॉर्म। देखो पार्ट 3 देख लेते हैं। सेट सी जो गिवन है, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड फिर और कंडीशन गिवन है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, हमें एक सेट सी के रोस्टर फॉर्म लिखनी है जिसमें इंटीजर्स होंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर उस इंटीजर का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 4 से लेस और छोटी 4 से लेस और इक्वल हो सकती है। जैसे देखो यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँ 9 जो कि 4 से ग्रेटर है तो हमें ये नहीं लेना। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ 4 जो 4 के इक्वल है, हम ये लेना है। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ 1 आएगा जो 4 से लेस है, हमें ये भी लेना है। अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँ 0 आएगा जो भी 4 से लेस है, लेना है। अगर 1 का स्क्वायर करूँ क्या आएगा 1 4 से छोटा है तो लेना है। अगर 2 का स्क्वायर करूँ 4 के इक्वल है तो ये भी लेना। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ 9 तो ये 4 से ग्रेटर है, हमें ये नहीं लेना। तो मतलब हमें एक तो ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। तो कौन कौन से लेना है, कौन से नंबर होंगे, -2 होगा, -1 0 1। ये इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स हैं अगर इनका स्क्वायर हम करें तो वैल्यू या तो 4 के इक्वल होगी या 4 से लेस। तो यही होंगे इसमें। सेट सी में सिर्फ ये एलिमेंट्स है -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, अब है पहले इन्हें मैं रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 है डी, सेट डी। सेट डी है the set of all x such that x is a letter in the word loyal, x is a letter in the word loyal, basically एक वर्ड है loyal। हमें इसको इसके लेटर्स का रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो रिपीट करेंगे नहीं, l 2 बार है, l 2 बार है तो ऑलरेडी हमें पता है कि l को सिर्फ एक बार लेना, फिर o देन y देन a, ये सेट हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी अच्छा है। E equals to the set of all x such that x is a month of a year not having 31 days, not having 31 days। The set of all x such that x is a month of a year not having 31 days। मतलब हमें ईयर के मंथ्स का कलेक्शन बनाना है, ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बनाना है जिसमें 31 डेज ना हो। एंड the sixth part is set f equals to the set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
देखो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको देखते हैं। सेट E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब हमें ऐसे मंथ्स चूज करने हैं जिनमें 31 डेज नहीं है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में 31 डेज है, किस में 30 डेज है, ठीक है। तो देखो वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 डेज। फेब में 28 भी होते हैं, 29 भी। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। सिमिलरली जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब हम क्लियरली बता सकते हैं कि हमें कौन सा मंथ लेना है। क्या क्वेश्चन है? X is a month of year not having 31 days. Not having 31 days. तो हमें ऐसे मंथ्स लेने हैं जिसमें 31 दिन नहीं है। हमें ये नहीं लेना, 31 दिन वाले हटा देना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, अक्टूबर नहीं लेना, दिसंबर लेना। तो अब सेट में कौन कौन से मंथ बचेंगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेट ई में कौन कौन से मंथ बचे? फेब, देन अप्रैल, जून, है ना, सितंबर एंड नवंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये मंथ्स ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं। तो सेट ई होगा। फिर देखते हैं सेट एफ। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट्स में के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं हमें उसका सेट बनाना है। के से पहले ऐसा देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, के। इंग्लिश अल्फाबेट्स में के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, वोवल्स नहीं लेने, ये काट दो, ए काट दो, ई काट दो, बच्चे सारे कॉन्सोनेंट्स। तो उसका सेट बना दो। कौन कौन से सेट बने? बी सी डी, बी सी डी, एफ जी एच जे, ये सेट है। के को नहीं लेना क्योंकि के से पहले के लेने हैं। खत्म। तो लिख दी हमने रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। देखो अब लास्ट क्वेश्चन बचा और वो मैचिंग का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? रोस्टर फॉर्म गिवन है। राइट हैंड साइड में है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना? सिर्फ मैचिंग करनी है। तो कुछ नहीं करना, बस रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन ही है और कुछ नहीं है। वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो वो कंप्लीट एक्सरसाइज होगी है और बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हल्का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म है, राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है। मैचिंग करनी है, कुछ नहीं करना। जैसे देखो, वन टू थ्री सिक्स एलिमेंट्स 2 and 3,
MATHEICS 1 3 5 7 9। अब ये हो गया रोस्टर फॉर्म। राइट हैंड साइड में गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल x such that x is a prime number and a divisor of 6. This set of all x such that x is a prime number and a divisor of 6। ये पार्ट बी सेकंड है। This set of all x such that x is an odd natural number less than 10. X is a natural number. X is a odd natural number. X is a odd natural number less than 10. फिर है this set of all x such that x is a natural number and a divisor of 6. X is a natural number and a divisor of 6. Last है this set of all x such that x is a letter of the word mathematics. मैथमेटिक्स देखो मैथमेटिक्स है MATHEMATICS। देखो ये तो यही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले इसे हम राइट हैंड साइड में सोल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इधर कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इधर सेट बिल्डर फॉर्म है। इनसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स निकालेंगे। देखो this set of all x such that x is a prime number and a divisor of 6. 6 के डिवाइजर्स पहले फाइंड करो। 6 के डिवाइजर्स 1 2 3 एंड 6। ये 6 के सारे क्या हैं? डिवाइजर्स। लेकिन हमें प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर 2 एंड 3। प्राइम नंबर 2 एंड 3 तो ये इससे मैच हो जाएगा। देखो इसी पे ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन भी है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर्स कितने हैं? 1 2 3 6। ये तो है 6 के डिवाइजर्स। तो ये कहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है। ये फर्स्ट सी से मैच हो जाएगा। फिर है दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 कहाँ है? ये रहा, यही से मैच हो जाएगा। फिर है मैथमेटिक्स के लेटर को रिप्रेजेंट करना है हमें रोस्टर फॉर्म में। m 2 बार है तेरा, तो हम एक बार यूज करेंगे। फिर a भी 2 बार है तो एक बार यूज करेंगे। फिर t भी 2 बार है तो एक बार यूज करेंगे। फिर h, फिर e, फिर i, फिर c, फिर s। ये कहाँ पे है? ये तो इस मैचिंग एक्सरसाइज थी। हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म है, राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमने सबसे पहले एलिमेंट्स निकाली, फिर मैचिंग कर दी है। तो देखो ये पूरी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ कन्वर्जन किया है रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। यही इस एक्सरसाइज 1.1 में किया है। तो आज हमारा लेक्चर 2 यहीं कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम यही खत्म करते हैं। गुड बाय बाय।